राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले में पुलिस को एक कंकाल नुमी शव मिलता है। बदन पर एक भी मांस का टुकड़ा नहीं, केवल हड्डियां ही हड्डियां। पुलिस के लिए काफी सारा चैलेंज का काम था। पहला काम तो यही कि इस कंकाल नुमी शव की पहचान कैसे की जाए कि ये शव किसका है। दूसरा चैलेंज कि इसकी हत्या किसने की। तीसरा चैलेंज ये क्यों की। कैसे आखिरकार पुलिस आरोपी तक भी पहुंच गई, उस हत्यारे तक भी पहुंच गई जिसने उस युवक की हत्या करके नाले के पास उसका शव लेटा दिया और ऊपर से घास रख दिया ताकि किसी को शक ना हो कि इस घास के नीचे शव है। दरअसल ये जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी 29 अप्रैल से शुरू होती है। 29 अप्रैल का दिन था। गोलू वाल्मीकि नाम का एक युवक जिसकी उम्र महज 21 साल थी, वो 21 साल का युवक मलावर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहता था। गोलू वाल्मीकि 29 अप्रैल को बकरी चराने के लिए अपने घर से निकलता है और वो वापस नहीं लौटता है। घर वालों को चिंता होती है कि आखिरकार गोलू अभी तक आया क्यों नहीं। तो घर वाले जो है वो मलावर थाने में गोलू के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि गोलू घर से निकला तो था लेकिन आया नहीं। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर जांच में जुट जाती है। परिजनों को बुलाती है, उनसे पूछताछ करती है। पुलिस हर उस व्यक्ति से पूछताछ करती है जो गोलू को जानता था और पुलिस को लगता था कि शायद गोलू जब बकरी चरा रहा होगा तब इस व्यक्ति ने देखा होगा, उस व्यक्ति ने देखा होगा, या पुलिस को जिस पर भी शक था उस हर व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान एक मलावरी का एक निवासी था जिसका नाम था रघुवीर सोंदिया। रघुवीर सोंदिया से भी पुलिस पूछताछ करती है क्योंकि पुलिस को उस पर ज्यादा शक था। लगातार पुलिस थाने में उसे बुलाती, उससे पूछताछ करती, अलग अलग ढंग के सवाल करती। कुछ दिनों तक तो रघुवीर सोंदिया पुलिस के साथ कोऑपरेट करता है, थाने जाता है, पुलिस जिस तरीके से पूछताछ करती थी उसका जवाब देता था। लेकिन रघुवीर सोंदिया को फिर लगने लग गया था कि शायद वो पकड़ा जाएगा। इसी वजह से वो फरार हो जाता है और पुलिस जब उसे थाने बुलाती तो उसका फोन नहीं लगता, कभी कुछ नहीं होता, वो थाने आना बंद हो गया। पुलिस का शक और भी पुख्ता हो जाता है। दरअसल रघुवीर सोंदिया जो फरार होता है वो राजगढ़ जिले से सागर चला जाता है। सबसे पहले उसके माता पिता को सागर भेजता है, फिर वो भी सागर में ही चला जाता है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए सागर पहुंच जाती है लोकेशन ट्रेस करके, और 2 दिन तक उसके ससुराल में पुलिस दबिश देती है, लगातार उसे ढूंढती है। एक आध बार वो दिखाई भी देता है, फिर पुलिस की आंखों से ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। उसके बाद में पुलिस लगातार जब उसकी सर्चिंग कर रही थी तो रात में वो खेत के पास एक गड्ढे में सो रहा था। उसी दौरान पुलिस उसे जगाती है कि भाई अब उठ जाओ, बाकी की जिंदगी अब शायद तुम्हारी जेल में कटेगी। उसके बाद सख्ती से पुलिस उससे पूछताछ करती है कि गोलू वाल्मीकि नाम के इस युवक की हत्या क्या तुमने की। शुरुआत में तो आनाकानी करता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो वो हत्या को कबूल कर लेता है कि हाँ, ये हत्या मैंने ही की थी। लेकिन पुलिस के मन में एक सवाल और था कि बकरी चराने वाले युवक की हत्या तुमने क्यों की, क्या कारण था कि तुमने हत्या की। तो वो बताता है कि मेरी शादी जो है 20 अप्रैल को हुई थी। शादी के दौरान 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो गया था, मैं कर्जे में डूब गया था। ये जो गोलू वाल्मीकि है ये कान में मिर्की पहनता था सोने की, और ये सोने की मिर्की पहनता था तो इसकी मिर्की पर मेरी नजर थी। लगभग 4 से 5 ग्राम की सोने की मिर्की वो पहनता था। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी हत्या कर देता हूँ, कान से मिर्की निकाल लेता हूँ और गोल्ड लोन ले लेता हूँ इसके नाम पर। और उसने किया भी वैसा ही। उसने ये किया कि हत्या की पहले उसकी, उसके बाद हत्या करके कान से सोने की मिर्की निकाली। गोलू वाल्मीकि का कीपैड मोबाइल था जो 21 साल का था, वो कीपैड मोबाइल लेकर के बाकायदा बैंक में भी गया। बैंक में जाकर के सोने की मिर्की को गिरवी रखा एक निजी बैंक में और 51,000 रुपए का गोल्ड लोन ले लिया उसने। और यही गलती जो है, इसी गलती के कारण पुलिस का शक रघुवीर सोंदिया पर गया था कि रघुवीर सोंदिया जो है वो उसकी जो लोकेशन है और गोलू वाल्मीकि की के मोबाइल की जो लोकेशन है
वो ब्यावरा में एक ही समय पर एक ही टावर पर ट्रैक हुई थी। इसी वजह से ये जो शक है रघुवीर सोंदिया पर पुलिस का और ज्यादा गहरा गया था। पुलिस फिर पूछती है कि भाई तुमने हत्या की, सारी चीजें की, मोबाइल भी तुम इसका साथ में लेकर गए, कीपैड मोबाइल। तो ये जो हत्या की ये किस दिन की थी? तो बताता है कि साहब मैंने 29 तारीख को ही इसे मार डाला था। मारने के बाद इस युवक को नाले के पास मैंने लेटा दिया था। उसके बाद इसके ऊपर घास ढक दी थी ताकि किसी को दिखाई ना दे कि इस युवक का शव यहाँ पर है। पुलिस को ये जो शव है ये बड़ी मुश्किल से मिला, और मिला भी इस हालत में कि परिजनों ने उस शव की पहचान उसके कपड़े से की। वो शव पूरी तरीके से गल चुका था, जानवर उस शव को खा चुके थे, कंकाल नुमा वो शव था, केवल हड्डियां बची थी। परिजनों ने उसकी पुष्टि केवल उसके कपड़ों से की। इतनी ज्यादा शत विशत अवस्था में वो शव उस गोलू वाल्मीकि नाम के 21 साल के युवा का मिला। और दोस्तों ये जो शव बरामद हुआ है ये अरनिया सारंगपुर के जंगल से बरामद हुआ है, और रघुवीर सोंदिया इसका हत्यारा निकला है। रघुवीर सोंदिया ने केवल इसलिए मार दिया उसको कि उसका शादी में खर्चा हो गया था 2 से 3 लाख रुपए, और उसी कर्जे को पटाने के लिए उसकी नजर गोलू नाम के उस शख्स पर गई जो महज 21 साल का था, जो सोने की मिर्कियां पहनता था। अगर वो सोने की मिर्कियां नहीं पहनने का शौक रखता तो शायद वो जिंदा होता। शायद ये रघुवीर सोंदिया दिखावे के चक्कर में इतनी महंगी शादी ना करता तो भी वो उसका हत्यारा नहीं बनता। लेकिन जमाना ऐसा बदल गया है दोस्तों कि आप देखिए कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मलावर थाना क्षेत्र के उस 21 साल के गोलू नाम के युवक की हत्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर दी गई कि एक व्यक्ति कर्जे से उभरने की सोच रहा था, एक व्यक्ति बकरियां चराकर अपना गुजर बसर करता था, सोने की मिर्कियां पहनने का शौक रखता था। इसी कारण से उसकी हत्या कर दी गई, और अरनिया सारंगपुर के जंगल में वो शव बरामद होता है। और जब उस शव को पुलिस देखती है तो शायद पुलिस के भी हाथ फिर फूल गए होंगे कि इस हालत में शव मिला। पुलिस को शिनाख्त के लिए कपड़े का सहारा लेना पड़ा कि ये कपड़े परिजनों को हम दिखाते हैं कि शायद ये उसी युवक का शव होगा जिस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे पास आई थी, और वाकई में वही निकला। अभी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने, डीएनए जांच के लिए पुलिस ने शव को भोपाल पहुंचाया है, उस कंकाल को भोपाल पहुंचाया है। काफ़ी सारे खुलासे होना इसमें बाकी है, लेकिन एक बात पक्की है कि रघुवीर सोंदिया उस गोलू नाम के 21 साल के युवक का हत्यारा वो पुलिस ने पकड़ लिया है। मलावर थाने की पुलिस को वाकई में पूरे राजगढ़ जिले को धन्यवाद करना चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।